नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट जो कि निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं, जो सुपर टेट और टेट की परीक्षा होनी है, उसके लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत से, तो उनके लिए हम आपके लिए लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स। जैसे पहला हमारा फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो आप सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चौथा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता है कि दूसरा स्थान है। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 गाँव है। 6,40,932 गाँव हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। भारत का उत्तरी राज्य कौन है? देखिए, उत्तरी राज्य कह रहा है, भारत का उत्तरी राज्य कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो भारत का उत्तरी राज्य इस समय हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका है लद्दाख है, ठीक है। दक्षिणी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। और दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश का दे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा 4 पॉइंटों के बारे में आप जान जाइए। भारत का सर्वाधिक सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भारत का सुदूरस्थ जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ भाई? है ना, ग्रेट निकोबार पर, जिसको बड़ा निकोबार भी आप कह सकते हो। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का ये इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जो भारत की जो मुख्य भूमि है, जो इस तरीके से आप नक्शे में देखते हैं, त्रिकोणे आकार का इस तरीके से जो बनता है ये भूमि, ये वाला, इस भारत की मुख्य भूमि स्थल पर पूछेगा कि दक्षिणतम बिंदु कौन से, तब आप बताएंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है ना, ये भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। क्योंकि इंदिरा पॉइंट तो समुद्र में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, समुद्र में भी भारत की सीमा होगी। इसी तरीके से सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो सबसे सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, जिसको इंदिरा काल कहते हैं, है ना। यह उत्तरी बिंदु सबसे ऊपर भारत के नक्शे में देखिएगा तो यह उत्तरी बिंदु आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे दूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सबसे दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। ये गुहार मोती है कहाँ भाई? गुहार मोती जो है गुजरात में है। पूर्वी बिंदु इसी तरीके से पूछ दे, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपको सब पता है, ये सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उसमें एक जगह है कीबिथू। कीबिथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत को हिंदुस्तान सर्वप्रथम किसने कहा? तो भारत को हिंदुस्तान सर्वप्रथम ईरानियों और पारसियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 अंश देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का पूछा जाएगा आपसे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो आप सबको पता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक तो महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण भाग क्रीक है। जैसे आपने देखा होगा जमीन के अंदर थोड़ा अंदर तक कोई भाई भारत के 3 ओर तो महासागर ही है। भारत के नक्शे में अगर आप देखते होंगे तो भारत के नक्शे में अगर आप ध्यान दें, 3 हिंद महासागर सबसे नीचे, अरब महासागर है ना, इधर क्या पूरा में बंगाल की खाड़ी है। तो आप यहीं पर आपको दिखाई देगा क्रीक। जो महासागर जब स्थल में अंदर तक घुस जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। महासागर का स्थल में घुसा हुआ भाग क्या कहलाता है भाई? क्रीक कहलाता है। आइए, एक प्रश्न आता है कि कोरी क्रीक कहाँ है? कोरी क्रीक, हाँ, तो कोरी क्रीक कच्छ केरन गुजरात में। पूछता सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा
भारत का जिला भी है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? नुब्रा नदी, तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता है कि आप इसमें भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा, दमन दीव, जो दमन दीव था और उनको मिला करके 26 जनवरी 2020 को ना मिक्सअप कर दिया गया था, तथा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से भारत में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन है कैन्ना नोर द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो कैन्ना नोर द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। आमतौर पर लोग गलती करके लगा देते हैं और कह देते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा, एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। रामेश्वरम द्वीप क्या है भैया? रामेश्वर द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अच्छा, ये बताइएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, तब जाके पांडिचेरी का नंबर आता है। भारतीय मानक समय क्या है भाई? भारतीय मानक समय प्रयागराज जो इलाहाबाद है ना, उसकी स्थानीय समय को भारतीय मानक समय दर्शाता है। पूछता है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है? तो गुजरात जो है ना सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। देखिए, भारत देश में, हमारे देश में नवंबर 2000 में 3 नए राज्य गठित हुए थे। वे 3 नए राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन तीनों राज्यों का गठन नवंबर 2000 में हुआ। आपसे तारीख पूछ सकता है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आता है, किस तारीख को इनका गठन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। तीनों 2000 में ही गठित हुए थे, तीनों नवंबर माह में ही गठित हुए थे। बस आप तारीख याद कर लीजिएगा, ठीक है। मरकत द्वीप, जिसको एमराल्ड आइलैंड कहते हैं, एक्चुअल में है क्या? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही मरकत द्वीप है। त्रिपुरा राज्य कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर नहीं है? तो त्रिपुरा राज्य को लोग लगा देते हैं, जबकि याद रखिएगा त्रिपुरा म्यांमार की सीमा को टच नहीं करती है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो इन्नीकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्यों की बात किया जाए तो गोवा से थोड़ा बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, उससे थोड़ा सा बड़ा सिक्किम है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही त्रिपुरा है, ठीक है ना। ये 3 सबसे छोटे राज्यों की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, छोटे से बड़ा। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, उससे बड़ा दमन और द्वीप, चंडीगढ़ उससे बड़ा है। जबकि उधर से देखा जाए अवरोही क्रम में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित क्षेत्र है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है? भाई लक्षद्वीप को, है ना। ये अपतट द्वीप नहीं है। सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप कहलाता है ना। पूछता निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसमें याद रखिएगा भोपाल कर्क रेखा पर ही स्थित है। उत्तर प्रदेश को अधिकतम कौन सा प्रदेश है जिसको सबसे अधिक राज्यों की सीमा छूती है? तो उत्तर प्रदेश चारों ओर से घिरा है अन्य प्रदेशों से, तो यह उत्तर प्रदेश है। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, तो इसको तो हम लोग ऐसे याद कर लेते थे, न है ना, चीन में न है तो मैकमोहन में भी न है, इस तरीके से याद कर लेते थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। प्रश्न ये भी आया कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही भारत है, ठीक ना, या 2.4% हिस्सेदारी भारत की है। कभी कभी याद है कि 9 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग अलग करता है, ठीक है ना। सिक्किम की जो सीमाएं हैं, जो सिक्किम हमारा प्रदेश है, ये किन देशों को छूता है? तो नेपाल, भूटान और चीन को ये सिक्किम की सीमाएं छूती हैं। भारत का प्रादेशिक जल कहाँ तक फैला हुआ है भाई?
भारत का प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की बनती है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्ला। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा की बात करिए, भारत से सबसे लंबी सीमा की बात नहीं कर रहा है ना। स्थलीय सीमा जमीन वाला, भाई सीमा तो समुद्र के अंदर भी हो सकती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फ्रांस भारत से छोटा है, जबकि रूस, ब्राजील और कनाडा क्या है? ये सब भारत से बड़े देश हैं। 7वां स्थान है ना भारत का। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगले अंक में हम आपको जीवमंडल तथा वायुमंडलीय संगठकों के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम सब चीज़ों को देखेंगे कि वायुमंडल की गैसें क्या हैं, समताप, मध्यमंडल, इनमें से जो जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं कि भारी गैस कौन सी है, कहाँ तक कौन सी गैस फैली हुई है ना, ये सारी बातों का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए ऐसे फैक्ट लेकर के आएंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।